हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन देखने वाले हैं अपने CSS के अंदर। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर भी हम लोग के पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग को टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डैश डेकोरेशन लिखेंगे अपने CSS के प्रॉपर्टी वाले लाइन पे। उसके पहले हम लोग को जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है टेक्स्ट डेकोरेशन वो वाले अपने टैग को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग के टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर काफ़ी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम लोग के पास अंडरलाइन होता है, ओवरलाइन होता है, लाइन थ्रू होता है, और ये दोनों चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग की अंडरलाइन है। तो लेट्स सपोज दैट मैंने H1 के अंदर टॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग के वेबसाइट के अंदर टॉम ऐसे प्रिंट होकर के आएगा। अब अगर हम लोग अपने इस H1 टेक्स्ट पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लगा देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग के टॉम के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ये हम लोग की ये अंडरलाइन वाले प्रॉपर्टी की हेल्प से होगी, ठीक है। और उसी तरह हम लोग के पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम लोग की ओवरलाइन होती है। तो ओवरलाइन क्या करेगा, अगेन हम लोग के सिस्टम के अंदर टॉम प्रिंट हो जाएगा, बट इस बार हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर ओवरलाइन यूज़ किया हुआ है तो वो हम लोग के टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ऐड करेगा। तो ये ओवरलाइन वाली प्रॉपर्टी हम लोग की ऐड होगी। और तीसरी हम लोग की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग की होती है लाइन थ्रू। तो अब लाइन थ्रू क्या करेगा, लाइन थ्रू के लिए भी सेम, सबसे पहले हम लोग का टेक्स्ट प्रिंट होगा टॉम कुछ इस तरह से। अब क्योंकि हम लोगों ने लाइन थ्रू प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ऐसे आ जाएगा, यानी कि हम लोग का टेक्स्ट एक टाइप से यहाँ पे कट जाएगा इस तरह। तो ये हम लोग के लाइन थ्रू वाले प्रॉपर्टी की हेल्प से होगा। तो चलिए इसको कोड के अंदर देखते हैं करके। तो यहाँ पे हम लोग का एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग अपने पिछले कुछ वीडियो से काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने H2 के ऊपर अंडरलाइन प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं। तो मैं अपने CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मेरा H1 है, ये वाला हेडिंग लर्न हिस्ट्री, इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और CSS की प्रॉपर्टी लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन। अब कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, हम लोग को प्रॉपर्टी ऐड करनी है अंडरलाइन। अंडरलाइन लिख के मैं सेमी कॉलम लगाऊंगा। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये देखिए हम लोग के टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया है। ये हम लोग के कुछ एंकर टैग की तरह ही आया है, बट ये हम लोग के एंकर टैग से डिफरेंट होता है, ठीक। अब सेम एज़ मुझे अपने इस हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी अंडरलाइन लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो हिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी है ये हम लोग के H2 पे क्रिएटेड है। तो ये रहा हम लोग का H2 सेलेक्टर। यहाँ पे आकर के मैं लिख दूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर, इसको मैं ओवरलाइन लगाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग की हिस्ट्री के ऊपर एक ऊपर लाइन आ गया, साइंस के ऊपर एक ऊपर लाइन आ गया और टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लाइन आ गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये फुटर है इसके ऊपर क्रॉस का लाइन आ जाए, यानी कि इसके अंदर मुझे अब लाइन थ्रू की प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग का ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर लाइन थ्रू आ गया, यानी कि ये हम लोग का कट गया यहाँ पे। अब हम लोग के CSS के अंदर और भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड। जैसे कि लेट्स सपोज दैट मुझे अपने इस डेकोरेशन का कलर चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कलर। तो इसके अंदर हम लोग जो भी कलर पास कर देंगे वो कलर हम लोग के डेकोरेशन के अंदर दिखने लगेगा। यहाँ पे मैंने ब्लू पास किया हुआ है, तो ये जो डेकोरेशन का कलर है ये वाला और ये जो बीच में आया है इन सब का कलर ब्लू हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने H1 के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन कलर कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कलर, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं इसको। तो ये देखिए हम लोग का टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड हो गया। बट यहाँ पे हम लोग के पास एक सिंपल टर्म भी आता है जिसका हम लोग यूज़ करके इस सिंपल कलर को अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि हम लोग डायरेक्टली अपने टेक्स्ट डेकोरेशन वाले प्रॉपर्टी के अंदर ही कलर भी लिख सकते हैं और स्पेस दे करके अपना बता सकते हैं कि हम लोग कौन सा टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि लाइन थ्रू। तो उसके लिए हम लोग को ये टेक्स्ट डेकोरेशन डैश कलर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पे आकर के सिंपल अपने इसी वाले टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर रेड लिख देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखिए अभी भी ये वर्क करेगा। लेट्स सपोज दैट मैं इसको उठा करके
लास्ट में लिख देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो अब भी ये वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम लोग पहले लिखें चाहे बाद में लिखें। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इन सब के अंदर भी हम लोग का टेक्स्ट डेकोरेशन कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और कलर का नाम लिख दूँगा, लेट्स सपोज दैट ब्लू। तो मैंने ब्लू लिख दिया, इसका कलर भी चेंज हो गया हम लोग का। मैं अपने इस लाइन थ्रू वाले पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसके लास्ट पे आकर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं पर्पल लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये देखिए इस पे भी ये लाइन थ्रू आ गया जिसका कलर हम लोग का पर्पल है। ठीक, अब और भी ढेर सारी हम लोग के इस टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग MDN वेबसाइट पे आएंगे और अपने टेक्स्ट डेकोरेशन को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास अंडरलाइन है, अंडरलाइन डॉटेड है, डॉटेड रेड है, अंडरलाइन हम लोग का ग्रीन वेवी अंडरलाइन है, यानी कि और भी कई ढेर सारी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग वेवी भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के सिंपल वेवी लिख देंगे। सेव करता हूँ मैं, तो ये देखिए ये लाइन हम लोग का वेव की तरह दिख रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के S2 के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने ओवर लाइन यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग के ऊपर लाइन दिख रहा है, बट हम लोग नीचे भी लाइन ऐड कर सकते हैं इसके साथ ही साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के स्पेस दे करके अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी को भी ऐड कर देंगे। सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर भी लाइन आ गया, अंडर भी लाइन आ गया। अब मैं इसको डॉटेड भी बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का डॉटेड लिखा हुआ है, तो डॉटेड भी बना सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं डॉटेड लिख दूंगा। सेव करते हैं इसको, तो ये देखिए अब डॉट डॉट हम लोग को दिखने लगा यहाँ पे। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे जो मैं कलर का यूज़ कर रहा हूँ, हम लोगों ने कलर का डायरेक्टली नेम पास कर दिया ना, बट यहाँ पे हम लोग अपने RGB को भी पास कर सकते हैं, हेक्स कोड को भी पास कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी को सबसे पहले पढ़ा हुआ है। ठीक, तो होपफुली आपको टेक्स्ट डेकोरेशन समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।